जीवन में चाहे कितनी ही असफलताएं मिल जाए, असफलता मिलने के तुरंत बाद आपको फिर से मन के अंदर एक उम्मीद, एक आशा, एक जोश जगाना चाहिए और फिर से अपने आप को कहना चाहिए बस एक बार और, बस एक बार और उस एक बार में अपने आप को इतना झोंक दें कि दोबारा बस एक बार और कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं हिंदी साहित्य इतिहास की प्रश्नोत्तरी टेस्ट संख्या 48। इससे पहले के 47 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कुछ कारणवश ग्रेड फर्स्ट वाला जो स्नातकोत्तर वाला पाठ्यक्रम करवा रहा हूं उसकी कक्षा सुबह अपलोड नहीं की थी, तो अभी 6 बजे की थी साधारणीकरण वाली, तो आप वो क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रस निष्पत्ति और मनोविश्लेषणवाद, वक्रोक्ति सिद्धांत, ये सारी की सारी स्नातकोत्तर में डाल दिए। बाकी बिहारी, रत्नाकर वगैरह जितनी भी कहानियाँ हैं, यही सच वगैरह जो भी नई कहानियाँ जुड़ी है वो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। करवाई हुई है वो सारी की सारी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हैं, जिस पर 8200 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल, सूचनाएं वगैरह डालता रहता हूँ, तो टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, दोस्तों को जोड़ा करें, उनको पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कई सारे मैंने ऐसे सवाल करवाए हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन मैंने बहुत अच्छे से बताई है, और फिर कहता हूँ जो डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ या जो ऑप्शन आते हैं वहीं से घुमा फिरा के उन्हीं विकल्पों के माध्यम से हैं जो नए सवाल है जो बनाए जाते हैं। और परीक्षा में जो जो अभी तक मैंने सवाल करवाए हैं वही घूम फिर के या उनके डिस्क्रिप्शन में जो मैं बता रहा हूँ वहीं से सवाल बना बना कर जो पूछे गए हैं। तो जुड़े रहिए। बताइए आप कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रास पंचाध्यायी का, रस मंजरी का, श्याम सगाई का, या फिर भंवर गीत का? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी, नंददास। माफ कीजिए, नंददास की कौन सी रचना हो जिसका संबंध नायक नायिका भेद से है? तो ये है साहब रस मंजरी का। कि ठीक है गुरुजी, रस मंजरी का तो आपने बता दिया कि इसका नायक और नायिकाओं से संबंध या नायक नायिकाओं का वर्णन किया गया इसमें। इसकी समय भी आपको अगर ध्यान में रख लेना 1550 ईस्वी के, और इसको दोहा चौपाई शैली में लिखा है इन्होंने, दोहा चौपाई। इसके अतिरिक्त जो रचनाएं हैं, जैसे कि मैं बात करूँ रास पंचाध्याय की, तो रास पंचाध्याय के अंदर आपको क्या मिलता है? कृष्ण की रास लीला का वर्णन मिलता है रोला छंद में। क्या मिलता है? कृष्ण की रास लीला का वर्णन देखने को मिलता है किस छंद में? रोला छंद में। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में बताया आपको ये चीज़ व्याख्या करके, तो परीक्षा में आ गया रास पंचाध्याय में वर्णन मिलता है, तो हो गया ना कृष्ण की रासलीला का, और छंद पूछ ले तो रोला छंद। इस प्रकार से। जबकि जो भंवर गीत है, ये भ्रमर गीत नहीं है, इनका है भंवर गीत, नंददास साहब के इस नाम से। इसमें सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का जो संवाद है वो देखने को मिलता है। ठीक है बात। और जो नायक नायिकाओं का भेद वाली बात की मैंने इसमें स्वयं किया, और जो परकिया नायिका उनके भेदों भेद को है जो चित्रित किया गया है। श्याम सगाई में श्याम की सगाई वगैरह का वर्णन देखने को मिलता है। सवाल है अगला, महाप्रभु कौन वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में मिलता है? वल्लभाचार्य उनके शिष्यों का, स्टूडेंट्स का वर्णन जो वृत्तांत किस ग्रंथ में मिलता है? 252 वैष्णव की वार्ता में, भक्तमाल में, या फिर 84 वैष्णव की वार्ता में, या फिर वचनामृत में? तो सीधा सा उत्तर निकाल सकते हो आप। 2 रचनाएं हैं, कौन सी? उत्तर हो जाएगा सी। आप कीजिए 2 रचनाएं हैं जहाँ से जिनके अंदर इनका मिलेगा दो रचनाओं में से एक का। 84 वैष्णव की वार्ता, सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और 84 वैष्णव की वार्ता किसका है? गोकुलनाथ का। पहली बात तो ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो पूछ लिया आपने यहाँ पर इस प्रश्न में कि वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में मिलता है। तो 84 वैष्णव की वार्ता जो गोकुलनाथ कृत है, इसमें तो वल्लभाचार्य के शिष्यों का मिलता है। अगर आपको यही पूछ ले
विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वर्णन कहाँ मिलता है? तो साहब जो 252 वैष्णवन की वार्ता है इसमें तो क्या मिलता है? विट्ठलनाथ के शिष्यों का, विट्ठलनाथ के शिष्यों का। तो दोनों क्लियर हो गए, अगर दोनों में से कोई भी आए तो। क्या 252 में तो विट्ठलनाथ साहब और 84 यानी 84 के अंदर वल्लभाचार्य, ठीक है। या यूँ कहें अब 84 यानी ज़्यादा होता है, 84 ज़्यादा होता है तो क्या हो जाएगा? 84 वल्लभाचार्य भी बड़े थे, यहाँ पे केवल 2 समझ लो, यहाँ पे 84 समझ लो, 4 समझ लो, यहाँ पे 2 समझ लो। तो 2 यानी जो छोटे थे विट्ठलनाथ के मिल जाएगी, और 4 यानी 4 यानी यहाँ पर हो जाएगा आपके ये वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन। इस तरीके से थोड़ा सा आप ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं, या फिर एक को याद रख लेंगे तो भी याद रह जाएगा ये तो। सवाल है उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ या फिर मध्वाचार्य? बताइए। उत्तर हो जाएगा ए, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। कौन हो जाएंगे? रूप गोस्वामी, ठीक है। और वल्लभाचार्य जो है इन्होंने पूर्व मीमांसा भाष्य भी लिखा था, और जो अणुभाष्य लिखा था वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था वो, जिसको पूरा किसने किया था? पुत्र विट्ठलनाथ ने, ठीक है। कथन वाला सवाल अगला, इसमें से 2 सवाल बन जाएंगे और दोनों सवाल परीक्षा में पूछे गए। पहला तो जो है वही बात करते हैं कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता, सूरदास के पीछे बाद में। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में ये कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ये कथन किस आलोचक का? पहला सवाल तो ये बताओ साहब, शुक्ल का है, हजारी साहब का, राम कुमार साहब का, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का है? बताइए। उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल साहब। शुक्ल साहब का ये कथन है, और ये कई बार पूछा जाता है, केवल इतना ही दे दे, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, इतना भी देकर सवाल पूछा गया तो किसने कहा? शुक्ल साहब, और नंददास के विषय में ये कहा गया है, ठीक है बात। पूरा कथन अगर पूछ ले तो, सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? हित हरिवंश साहब की, गदाधर भट्ट की, मीराबाई की, जीव गोस्वामी की? उत्तर बी, गदाधर भट्ट साहब की यह जो पंक्तियां हैं। जीव गोस्वामी की कई सारी मिलती है, लेकिन ये पंक्ति है जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। एक दिनन बाजाए बाजाए वंशी, हंसिया हंसिया। ये ध्यान में रखना इनका। एक दिनन बजाए वंशी, एक दिनन बजाए वंशी, हंसिया हंसिया। पहली पंक्ति है। दूसरी, श्री जीवे कहिए मोरे देख आसिया। तो इतना ध्यान में, एक दिन बजाए वंशी हंसिया हंसिया किसकी है? जीव गोस्वामी साहब की है ये पंक्ति। हित हरिवंश साहब की भी एक पंक्ति कई बार पूछी जाती है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तिन छिए, मेरे, माफ़ कीजिए, रहे कोऊ काहू मनी है दिए, और मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तिन छिए। लिख लीजिए यहाँ पर, रहो कोऊ काहू मन ही दिए, रहो कोऊ काहू मन ही दिए, और मेरे प्राणनाथ श्री, मेरे प्राण नाथ श्री, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तिन छिए। ये पंक्ति आप जरूर ध्यान में रखिएगा, हित हरिवंश साहब की है, ठीक है। चलिए अगला सवाल,
यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, क्या चीज़, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि सूर्य का अवधि पर अधिकार था और न जायसी ब्रजभाषा। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि, माफ़ कीजिए, नहीं है कि न तो सूर्य का अवधि पर, न तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का क्या, ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? फिर से सुन लीजिए, थोड़ा मिसटाइप हो गया। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का फिर ब्रजभाषा पर। तो यह कथन किसका है? नगेंद्र साहब का, वर्मा साहब का, रामकुमार रामचंद्र शुक्ल साहब का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का? तो यह कथन था अपने रामचंद्र शुक्ल साहब का। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ सवाल, और आपसे मैं सवाल पूछता हूँ। एक सवाल है आपके लिए, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं? जुगलमान चरित, लेखक का नाम बताना है इसका, ठीक है। विकल्प दे देता हूँ मैं आपको, लो। नंददास साहब कह सकते हैं, दूसरा विकल्प ले लो कृष्णदास, तीसरा विकल्प आप ले लो अछित स्वामी, चौथा विकल्प ले लो आप सूरदास ले लो, ठीक है। नंददास, कृष्णदास, अछित स्वामी, सूरदास। तो बताइएगा जुगलमान चरित के रचनाकार है जो कौन है। वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।